नमस्कार साथियों, मैं अतुल जायसवाल आप सबका मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के आज के इस नए सेशन में हम और आप मिलकर चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ नए सवालों पर। आज के सवाल दोस्तों हैं काफ़ी छोटे, लेकिन किन्हीं गलतियों या असावधानी के कारण हम प्रायः उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी छोटे होने वाले हैं, ईजी होने वाले हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सावधानियों के बारे में मैं जो आपको बताऊँगा उनका अगर आप लोग पालन करेंगे तो इन गलतियों से आप बच सकेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं अधिक समय का आप सदुपयोग कर सकेंगे। बहुत ही कम समय में सवाल को हल कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार है और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हों, जैसे संख्याएं कुछ दी गई हैं, उसके बाद आपका कुछ साइन दिया गया है, चिन्ह दिए गए हैं, ब्रैकेट्स दिए गए हैं और ये कुछ इस प्रकार का भिन्न दिया गया है और ऋणात्मक संख्या दी गई, यानी माइनस का चिन्ह दिया गया है, कुछ ब्रैकेट इस टाइप के दिए गए हैं। क्या सब कुछ है, ब्रैकेट किस टाइप के हैं और चिन्ह कैसे हल करने हैं, और इनका एक सिस्टमेटिक ढंग होता है हल करने का। क्या है वो ढंग, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इनके लिए एक मैथमेटिक्स में रूल है जिसे हम कहते हैं बोडमास का रूल। ये क्या रूल है, देखिए, बोडमास BODMAS, बोडमास। इसी आधार पर हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है सिस्टमेटिक, जिस ढंग से हम चीज़ों को रखते हैं और उसी ढंग से सॉल्व करते हैं ताकि सबका जो आंसर वो एक जैसा है। अब अगर हम लोग एक सिस्टम से हल ना करें तो क्या होगा, कभी हमने यहाँ पे घटा दिया या अगर यहाँ पे कोई संख्या हमने पहले ऐड कर दिया और किसी दूसरे को दिया गया तो उसने क्या किया, पहले गुणा कर दिया। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए एक मैथमेटिक्स में एक रूल बनाया गया है जिसे हमने बोडमास का नियम दिया है, बोडमास का रूल कहा है। तो उसी नियम से, उसी रूल से हम लोग हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोडमास का नियम मैं आपको बताता हूँ। B फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, और O फॉर होता है ऑफ यानी का, D फॉर डिवीज़न यानी कि भाग, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद है एडिशन यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो 1 2 3 4 5 6 कुल 6 स्टेप में आपको इस सवाल को हल करना है। कैसे हल करना है, पहले चर्चा करते हैं कोष्ठक की। कोष्ठक क्या होते हैं, कोष्ठक की अगर हम लोग चर्चा करें तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कि बड़ा कोष्ठक, एक मंझला कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक, और एक होता है, शायद आपने सुना भी हो, रेखा कोष्ठक। इसका जो साइन है वो कुछ इस प्रकार है, बड़े कोष्ठक का, मंझले का कुछ इस प्रकार है, और छोटे का ये। अब इन्हीं में संख्याएं बीच में दी गई होंगी, है ना, कुछ साइन, कुछ जो आपके चिन्ह हैं उनके साथ घटाना, जोड़ या गुणा या भाग कुछ भी हो सकता है, उसके साथ इनके बीच में संख्याएं दी गई होंगी और उस हिसाब से आपको हल करना है। फिर होता है रेखा कोष्ठक, जैसे कोई संख्या दी है 2 गुणे 3 या 2 माइनस 3 या 4 प्लस 2 या 4 भागा 2, है ना। तो ऐसे इन पर जो रेखाएं खींच दी जाती हैं, तो ऐसे भी कोष्ठक होते हैं जो रेखा कोष्ठक कहलाते हैं। इनका जो क्रम है हल करने का वो ऐसे है, यानी कि अगर आपको मिले कहीं तो आप सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करें पहले नंबर पे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को हल करें, उसके बाद मझले को, तो उसके सबसे आखिरी में बड़े कोष्ठक को हल करना है। ठीक इसी प्रकार अगर इतना आपने हल कर लिया, अब इसके अंदर मान लिए गए आप, ठीक है, छोटे कोष्ठक के अंदर गए तो वहाँ पर भी आपको रूल फिर B के बाद ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि O का मतलब ऑफ, यानी कि अगर कहीं पे आपने ऑफ दे रखा, अगर इंग्लिश क्वेश्चन दिया है या इंग्लिश वर्जन में आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो आपको ऑफ मिला, ऑफ लिखा दिखा मिलेगा। उसके बाद अगर आपने हिंदी का जो लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको का देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले कोष्ठक के बाद इसको ये हल करना है, उसके बाद आपको डिवीज़न यानी कि भाग को देखना है कि अगर भाग है तो पहले भाग को हल करना है, उसके बाद आपको गुणा देखना है, गुणे को हल करना है,
उसके बाद आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, उसके बाद घटा देना है। तो इस सिस्टम से जो ये 6 रूल हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1/2 प्लस महिला कोष्ठक 4 सही 3/4 माइनस छोटा कोष्ठक 3 सही 1/6 माइनस 2 सही 1/3, और ये इसका ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ और ये वाला महिला ब्रैकेट उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को देख लेते हैं। आपने संख्या को देखा, ये संख्या जैसे 4 सही 3/4 लिखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में लिखा कुछ इस प्रकार है ना। ये आता कैसे है, मान लीजिए कुछ संख्या, मान लीजिए हमने 20 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 3 छंगे 18 2 आया, यानी कि हम इसको लिख देते हैं सही में कि भैया 6 सही, और जो शेष होता है उसको हम लोग अंश में, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम हर में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3। अगर हम इसको इस प्रकार भी लिखें तो गलत नहीं है, और अगर इसको हम सॉल्व करें या आप इसी से देखें, इसको सॉल्व करें, यानी कि ये जो लिखा है इसको इधर लिख लेते हैं 6 सही 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 6 प्लस 2/3। ठीक है, 6 त्रिक 18, अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके हल करें तो 3 एलसीएम आएगा। 6 त्रिक 18 और 2, ये आप देखिए 20/3 आ गया, यानी कि जो हमने पहले लिया था 20 को हमने 3 से डिवाइड किया था वही संख्या हमें प्राप्त हो गई। ऐसे हम इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 3 19 19/4 इसको हम लिख सकते हैं, यानी इस संख्या की जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम अगली संख्या को भी ऐसे ही हल करने वाले हैं। 1/2 प्लस 4 चौक 16 3 19/4 माइनस छोटा कोष्ठक 6 त्रिक 18 1 19/6 माइनस 3 दूनी 6 1 7 7/3, छोटा कोष्ठक और महिला कोष्ठक बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो हम लोग छोटे कोष्ठक से स्टार्ट करने वाले हैं। 1/2 प्लस 19/4 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 19 माइनस 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14। 1/2 प्लस 19/4 माइनस, अब इस कोष्ठक को हम लोग घटा भी सकते हैं। 19 में से अगर हम लोग 14 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5/6, छोटा कोष्ठक हमने हटा भी दिया। और अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 1/2, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 24 4 4 पंचे 4 छंगे 24, 19 चौक 76 और 6 चौको 24, तो 5 चौको 20। और इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जगह होगी, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 76 में से 20 को घटाएंगे तो 56 आएगा /24। काटते हैं, क्या कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 छंगे 24, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 7 14, यानी कि 1/2 प्लस 7/3। ठीक है, इतना आया। अब इतने के बाद ये एलसीएम 6 आएगा, 3 और प्लस 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14, 14 3 17/6। इसको हम ठीक इसी प्रकार की जो भिन्न है उसमें कन्वर्ट करेंगे। 6 दूनी 12, शेष आएगा 5/6, यानी 2 सही 5/6 है हमारा वो आंसर आएगा। क्या ये आंसर सही है? क्या आंसर मैच कर रहा है? तो क्वेश्चन में शायद कोई गलती हो गई है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 19 6 7 6 6 त्रिक 18 6 19 और 7 दूनी 14 5 19/4 5 24 4 छंगे 24 19 चौक 76 19 छक्का 114। हाँ, यहाँ पर शायद मिस्टेक हुई है, ये आपका 114 होना चाहिए।
तो हम एक नया पेज लेते हैं, उसमें देखते हैं, इसमें फिर से हम क्वेश्चन को हल करते हैं अपने। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/2 प्लस 4 चौके 16 और 3 19/4 माइनस 6 त्रिक 18 1 19/6 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। दोनों ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे और फिर से 1/2 प्लस 19/4 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 19 माइनस 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 प्लस 19/4 माइनस, अब ब्रैकेट्स को हम लोग हटा देंगे, ये 19 में से 14 जाएगा 5/6, है ना। और अब क्या करेंगे, 1/2 प्लस मझले ब्रैकेट में 19/4 माइनस 5/6, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24 और 19 छक्के 114, जो कि हम लोगों ने गलती की थी, और 5 चौको 20, ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 9 24 काटते हैं, क्या कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 12 दूनी 24 और 7 47, 1/2 प्लस 47/12, एलसीएम लेंगे 12 का आएगा, और 6 प्लस 47 बराबर 53/12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 को डिवाइड 53 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 चौके 48 और ये शेष आएगा 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 4 सही 5/12। देखते हैं कि हमारा 4 सही 5/12 किस ऑप्शन से मेल खा रहा है। खैर ये तो हमारा आंसर हुआ, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो आंसर आया था 4 सही 5/12, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो ये थी क्वेश्चन, और प्राय गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो आप भी ध्यानपूर्वक लगाएं, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिंग सवाल है ये, तो गलतियों की संभावना कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। चलिए फ़िलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन रूट एंड स्क्वायर पर आधारित है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे अंदर की जो रूट संख्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये आप देख सकते हैं कि रूट के फिर अंदर संख्या, फिर प्लस, फिर रूट, फिर प्लस, फिर रूट, प्लस रूट, प्लस रूट। तो अंदर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी का आराम से। तो लेते हैं पहले क्वेश्चन, 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस, हम लोग 49 का रूट निकालते हैं तो 7 आएगा, 7 7 49, हम लोग यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि रूट्स जो 49 है उसका जो रूट आएगा वो 7 ही आएगा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 11 प्लस 19 रूट 19 प्लस रूट, अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, 29 और 7 36। आप देख सकते हैं कि स्वतः ये पूर्णतः स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। तो 36 का जो रूट फॉर्म है वो 6 हो जाएगा। 5 प्लस, क्वेश्चन प्राय होते ही ऐसे हैं कि वो जुड़ने के बाद कुछ पूर्ण वर्ग का रूप ले लें, 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस रूट 11 प्लस 19 और 6 25 होता है, यानी कि देखा आपने, फिर से ये 25 आ गया, यानी कि 5 का रूट अपने आप जनरेट हो गया है। फिर से हम देखते हैं, 5 प्लस 11 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करने काफ़ी लिखना पड़ता है, लेकिन ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 11 और प्लस 5 हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करते हैं, 5
16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। 5 और 4 9, जो कि 3 का स्क्वायर रूट है। तो ये 3 हमारा, ये जो इतना लंबा सा क्वेश्चन था उसका जो आंसर छोटा सा आया है वो 3 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंदर सर्कल करते हुए हम हल करेंगे और बाहर की ओर हम लोग आएंगे। अब देखेंगे कि जैसे ही हम अंदर हल करते हैं, जोड़ते हैं, तो अगला स्क्वायर हमें खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। यानी कि संख्या कुछ आपको ऐसी ही प्राप्त होने वाली हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो और आसानी से आप उसका वर्गमूल निकाल सकें। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा। क्वेश्चन देखने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सच मानिए। अब देखते हैं कि कैसे इजी है। यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। अब कोई संख्या हम मान लेते हैं, वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने का उद्देश्य से बता रहा हूँ। बताने का उद्देश्य केवल आपको समझाना है। तो एक हमने संख्या ली और कह रहे हैं कि उसको 342 से विभक्त करते हैं। तो हम सिंपल 342 से उसको डिवाइड करें, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मान आएगा, भागफल मान लेते हैं। यहाँ पे घटने के बाद शेषफल आपका 47 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा फॉर्म बनने वाला है, आपके दिमाग में ये फिगर ड्रा होना चाहिए कि कुछ ऐसा आने वाला है। अब कह रहे हैं कि यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। संख्या वही है, लेकिन जो उसका भाजक है वो चेंज कर दिया गया है। तो कैसे करेंगे, उसी संख्या को 18 से विभक्त करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो शेष है, पहली चीज़ तो ये जान लें कि जो संख्या आपको दी जाएगी नई, वो जो है पहले का भाजक है उसका जो पूर्ण विभाजक होगा। मतलब कि 18 से यह संख्या पूरी पूरी कटेगी, ऐसी संख्या दी गई होगी। तो 18 आप देख सकते हैं कि 342 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो जब हम इस संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आने वाला है, जो 47 से हम लोग 47 को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो 18 से हम लोग 47 को डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 और 1 11। तो शेष आपका 11 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो संख्याएं जो हमारी होने वाली हैं वो कुछ ऐसी होने वाली हैं, मतलब जो आपका भाजक है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले भाजक को दूसरे भाजक से डिवाइड करें तो पूर्णतः मतलब उसका शेष जो जीरो आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी स्थिति में अगर इस संख्या से ये संख्या कट रही है तो यानी कि जो हमने ये डिवाइड किया है पूरा पूरा कट जाएगा संख्या, और जो हमारा जो शेष है, अब चूँकि 18 छोटी संख्या है तो 47 शेष आएगा नहीं, तो हमने 47 को भी 18 से डिवाइड किया और आप देख सकते हैं कि ये शेष आया 11, है ना। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है और उनका अंतर 48 है, तो छोटी संख्या बताइए। संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं। पहले तो आप जान लें कि संख्याएं दो दी गई हैं। अगर हम मानते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। इनका जो अनुपात है वो 5 और 8 के अनुपात में है, ठीक है। अगर हम इन्हें पूर्ण संख्या बनाएं तो हम किसी एक अचर राशि से जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी पूर्णतः। तो x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5x और 8x, ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अब जान लेते हैं कि उसका कहना क्या है आगे। उनका अंतर 48, यानी कि इनका जो डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, वो 48 के बराबर है। यानी कि 8x बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, -5x बराबर 48, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 3x बराबर 48, x बराबर 16। तो कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए। अब छोटी संख्या आप देख सकते हैं कि 5x और 8x में छोटी संख्या कौन सी है, तो 5x छोटी संख्या होगी। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 5 × 16 और ये हमारा आंसर 80 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है। यानी जो एक संख्या दी गई है, संख्या वो 5 अंक की है, यानी 1 2 3 4 5 कोई संख्या है, 5 अंक उसमें हैं। तो आपने 5 बिंदु बनाए, 5, और इसमें से कहना है कि न्यूनतम संख्या। आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 में जो न्यूनतम संख्या है, अगर 0 को मिलाएं, टोटल 10 डिजिट आपके पास हैं संख्याओं को बनाने के लिए, ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटी 0 को हम ले लें, है ना। लेकिन 0 से कोई संख्या बनाएंगे, अगर हमने 0 आगे लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी इसे काउंट नहीं किया जाने वाला। तो हम सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या वो 1 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो संख्या सबसे छोटी है वो 0 है, उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो 123 से विभाजित है, अब वो संख्या 123 से विभाजित भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 123 से इसको डिवाइड करते हैं। 123, ये संख्या आपकी 10,000 हो गई। डिवाइड करें भाई इसको कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है कि 8 बार जाना चाहिए। 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 कम 8 1 9, 984। और इसको हम लोग घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ 0, 16। अगली संख्या उतारेंगे 0, इसको भाग करेंगे 123 एक बार, 7, और आपका ये आएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 37। अब हम डिवाइड करने की बात अगर करें, अगर संख्याओं की बात ना करें 5 अंक की संख्या की, तो अगर हम लोग 37 को इसमें से घटा दें तो ऐसी संख्या में प्राप्त होने वाली है जो 123 से डिवाइड है। लेकिन हमें एक रूल और फॉलो करना है, वो ये है कि संख्या जो 5 अंक की होनी चाहिए। अगर हमने 37 को घटा दिया इसमें से तो संख्या जो है हमें 4 अंक की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, 5 अंक की संख्या लानी है। तो हम क्या करेंगे कि शेष में कुछ ऐसा जोड़ें, शेष में कुछ हम लोग ऐसा ऐड करें, यानी इतना अगर शेष है, अगर इसमें हम लोग कुछ ऐसा ऐड करें जो 123 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे कुछ 82 होने वाला है। आप भी मानते हैं चीज़, है ना। अगर 37 में, अगर मान लीजिए 37 में मान लीजिए कि 2 से हमने 5 को डिवाइड किया, ठीक है, 2 बार गया 4 आया, ये एक शेष आया। अगर यहाँ पे एक और होता, यानी हमने शेष में एक जोड़ा, तो क्या ये एक शेष आता? ना आता, बिल्कुल ना आता। हम लोग एक बार और ले जाते, यानी एक यहाँ जोड़ा तो एक यहाँ भी जोड़ते, 6 होता। एक बार और ले जाते, 2 3 6, यहाँ पे शेष 0 हो जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ हम लोग करने वाले हैं। तो 123 से हमने 37 को घटाया, 86 प्राप्त हुआ। तो 86 हमने इसमें ऐड किया, 10,000 में 86 को ऐड किया, और ये हमें 10,086 यानी कि अभिष्ट संख्या जो हमें प्राप्त थी, जो कि 5 अंक की भी है और 123 से डिवाइड भी हो रही है। तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि ए तथा बी विषम संख्या है तो इनमें से कौन सम है। सिंपल, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं विषम, उनको आपको रियली मान लेना है। जैसे ए और बी संख्याएं दी गई, हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 5 ले लिया, क्योंकि सबसे छोटी भी हैं और लगाने में आपको सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या प्राप्त हमें होती है जो कि सम है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 और 5, 3 + 5 और 5 5 3 15, 15 5 20 3 23। ये तो भाई विषम हो गई, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं अगला, 3 और 5 और 1, 3 और 5 और 3 8 1 9, ये भी विषम, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 3 और 5 और 1, सॉरी ये तो हमने ये हल किया, इसको हल करते हैं, ये गलत हो गया। 3 + 5 - 1, 5 और 3 8, 8 में से 1 जाएगा 7, चूँकि दोनों गलत हो गए। यहाँ पे रखते हैं 3 + 5 + 2 × 3 × 5, 5 3 8 और 5 3 15 दूनी 30, 30 8 38, 38 जो कि एक सम संख्या है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो या किसी ख़ास क्वेश्चन को आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन को बताऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियोस का, ऐसी मैथमेटिक्स के सवालों का सॉल्यूशन प्राप्त करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।